जहाज से संजय गांधी ने देखी यमुना के उस पार की खाली जमीन और फिर बना नोएडा बसाने का प्लान। नोएडा की स्थापना की पहल इमरजेंसी के दौर में हुई थी, जब दिल्ली के तमाम रिहायशी इलाकों में इकाइयों का संचालन होता था। संजय उस रोज लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे और जहाज में ही उन्होंने तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी से नोएडा नाम के एक शहर बसाने की बात कही थी। 1976 के दौर में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, हजारों लोग जेल में बंद थे और सारे देश में प्रशासनिक हंग के जोर पर मीसा कानून की गिरफ्तारियां हो रही थी। आपातकाल के उस दौर में संजय गांधी यूपी के तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी के साथ लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। विमान दिल्ली की सीमा में दाखिल होता उससे पहले संजय को दिल्ली के बाहर यमुना के किनारे खेतों का इलाका दिखाई दिया। खिड़की से झांकते संजय ने तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी को विकास के लिए एक शहर बसाने का आइडिया दिया। कहा जाता है कि इसी प्रस्ताव पर तत्कालीन तिवारी सरकार ने सहमति दी और फिर अप्रैल 1976 में नोएडा की स्थापना के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया। जानिए कैसे बसाया गया नोएडा शहर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए संजय गांधी एक ऐसा क्षेत्र चाहते थे जहां पर दिल्ली में लगाई गई सारी यूनिट को शिफ्ट किया जा सके। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में उस वक्त शीर्ष पद पर रहे एक अफसर कहते हैं कि जब एनडी तिवारी को यह प्रस्ताव दिया गया तो दिल्ली के तमाम इलाकों में फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा था। संजय गांधी की मंशा थी कि अगर इन्हें किसी बाहरी इलाके में शिफ्ट किया जाए तो इससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो सकेगा और यहाँ के कई इलाके भी खाली हो जाएंगे। यमुना के उस पार शहर बसाने को एनडी तिवारी ने दी मंजूरी। संजय गांधी और तिवारी की इस यात्रा में नोएडा का प्लान बना। उसमें संजय ने यमुना के उस पार के इलाके को देखा था। वहीं आपातकाल के उस दौर में भी संजय की हनक ऐसी थी कि उनका प्रस्ताव भी किसी आदेश जैसा ही था। 100 दिल्ली और वर्तमान नोएडा के इस हिस्से में खेतों की जमीन पर शहर बनाने का प्लान तैयार होने लगा। लखनऊ की फाइलों में नोएडा की नींव रखी गई और फिर 17 अप्रैल 1976 को एक ऑर्डिनेंस के रूप में यूपी सरकार की कैबिनेट ने यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 1976 को मंजूरी दे दी। आज जिस हिस्से में नोएडा का सेक्टर 12-22 और लेबर चौक है, वहाँ के इलाके अधिग्रहण की सूची में सबसे पहले आए। चौड़ा रघुनाथपुर, निठारी समेत तमाम हिस्सों का अधिग्रहण शुरू हुआ और सरकार पर कई इलाकों में जबरन जमीन कब्जाने के आरोप भी लगे। किसान का कहना था कि सरकार ने उनसे जो जमीन ली उसके लिए प्रति गज 3-4 रुपए का रेट दिया गया। इन फैसलों का विरोध भी शुरू हुआ और कई किसानों ने जमीन देने और मुआवजा लेने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई भी लड़ी। अब एनसीआर का हिस्सा है नोएडा। 1976 में प्रशासनिक अस्तित्व में आए नोएडा का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 6,37,000 थी। इसमें 3,49,000 पुरुष और करीब 2,87,000 महिलाएं हैं। नोएडा का आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ ग्रेटर नोएडा में स्थित है। क्या आपको पहले नोएडा का पूरा नाम पता था? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।